बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता में एक बड़ी जंग का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पे हो चुका है। इसराइल की जो दहशतगर्दी है, जिसको पूरी दुनिया ने जो है वो मज़म्मत की है, वो अब मुरम्मत के काबिल हो चुकी है, क्योंकि दहशतगर्दी की जो जितनी हदें हैं वो इसराइल जो है वो क्रॉस कर चुका है। उसने फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ मासूम बच्चों के साथ किया, ख़वातीन के साथ किया और जो कुछ कर रहा है, अब उसने अगला रुख किया ईरान की तरफ। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ना ये इराक़ है और ना ही ये कोई लबनान है, ना ही ये कोई यूक्रेन है और ना ही ये कोई फ़लस्तीन है, ये ईरान है। और ईरान एक बड़ी एटमी ताकत है दुनिया में, और ईरान के जो कुव्वत ईमानी है वो तमाम मुसलमान ममालिक में सबसे ज़्यादा है। और उनकी जो तवक्कल है, जिस तरीके से कल उनके जो है वो आयतुल्लाह ख़ामनाई ने बाज़ाब्ता तौर पे जो उनके अमीर हैं, उन्होंने जो ऐलान किया कि अब बस अब हम इसराइल को वो मज़ा चखाएँगे कि इसके तमाम पुराने जितने हिसाब हैं वो बराबर होंगे। वही हुआ। रात को ईरान ने एक जवाबी हमला किया और तेल अवीव जो दारुल खिलाफा है इसराइल का, उसके अंदर तबाही के मनाजिर आज पूरी दुनिया ने देखे। जो कहते थे कि हमारे पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, हम ईरान ने अगर कहीं से भी कोई वार करने की कोशिश की तो हम उसको रोकेंगे। आज वही नेतन्याहू जो है वो बड़ी बड़ी बड़के मारता था कि वो फ़िरौन बना हुआ था, आज वो अपना मुल्क छोड़ के भाग चुका है। और वहाँ पे सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि वहाँ पे जो है वो इस वक्त खाना जंगी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आज रात को ईरान एक और बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, जिससे वसी पैमाने पे जो है वहाँ तबाही होगी। और इसराइल का अब दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि इसराइल का अब नामो निशान तक मिटा के रहेंगे। आज भारतीय मीडिया सारा दिन वावेला कर रहा है और वो ये कह रहा है कि ये जितना भी मामला हो रहा है वो पाकिस्तान और रूस की मदद से हो रहा है और चीन की मदद से हो रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जितना एयर डिफेंस सिस्टम जो प्रोटेक्ट कर रहा है ईरान को और फिर उससे डैमेज हो रहा है इसराइल, वो सारी जो है वो यहीं चीन और पाकिस्तान और जो है वो रशिया प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वही जो इसराइली वज़ीर आज़म है वो उसने ऐलान किया था कि ईरान के बाद अगली बारी जो है वो पाकिस्तान की है। वो ये भूल चुका है कि पहले तुम ईरान से तो निपटो ना। ईरान के अंदर इस वक्त जो है वो पूरी कौम जाग उठी है, और हालांकि उनके जो सिपह सालार थे उनकी भी शहादत हो गई और बहुत सारे चुन के जो है कुछ इंटेलिजेंस के लोग और फिर जो साइंसदान थे उनको मारा गया। लेकिन उनका क्योंकि कितना मुनज़्ज़म सिस्टम है कि वो शहादत को एक बहुत बड़ा रुतबा समझते हैं और वो सारे मौला अली के मानने वाले हैं, और वो नारा हैदरी लगा के वो अपने आप को कहीं भी लेट डाउन नहीं होने देते, और वो इस गूंज के साथ उठते हैं कि शहादत का वो तमगा सजा के वापस आएंगे। जो टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ की जा रही है वो लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी है, और ईरान ने कहा है कि हम अपने अब जितने हमने एटमी तजर्बे किए हैं अब उसका प्रैक्टिकल जो है वो हम इसराइल पे करेंगे। और उन्होंने वार्निंग दी है बाकायदा तौर पे बरतानिया और अमेरिका को भी कि आप इस आग में उसके जो है वो सपोर्टर ना बने और ना ही कोई सालसी का किरदार अदा करें, क्योंकि इसराइल का ख़ात्मा जो है वो दुनिया में अमन के लिए इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। और जब तक उसका शैतान का ख़ात्मा नहीं होगा इस दुनिया का अमन जो है वो कायम दायम नहीं रह सकता। अब अगर अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप को हिमाकत करता है तो एक बात याद रखें कि ये एक जंग जो है वो अमेरिका तक फैल जाएगी, और फिर अमेरिका का भी अंजाम वही होगा जो इस वक्त इसराइल का हो रहा है। आज वो मनाजिर देख के दिल को ठंडक महसूस हो रही है तेल अवीव में, जो मनाजिर हम कुछ गुज़श्ता कई महीनों से हम फ़लस्तीन के अंदर देख रहे हैं। बिल्डिंगें तबाही, हर तरफ लाशें। आज वो मनाजिर तमाम ये मकाफात अमल है वो आज
जो कल जालिम था आज उसी मजलूम की आहों का भी असर है कि आज वो मनाजिर सारे जो हैं वो इसराइल में नज़र आ रहे हैं। इसराइल का दारुल खिलाफा मुकम्मल तौर पे उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है वो तबाही के मनाजिर लाइव दिखाए जा रहे हैं और उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी नाकारा बना दिया गया है। एक न्यूक्लियर उनका जो जहाँ पे वो सारा एक सिस्टम था जिसको वो सेंटर कहते थे, वो सेंटर भी उड़ा दिया गया है। इसी तरीके से उनकी जो नेवी थी उसको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो आबी अबदोज़ें हैं उनसे पहली दफ़ा ईरान ने बड़े पैमाने पे गोलाबारी की है और पानी के अंदर से जिस तरीके से समंदर से वो अबदोज़ों ने अपने टारगेट जो है वो अचीव किए हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा है। और ये बात भी याद रखें कि फ़िरऔन की मौत कैसे हुई थी, ठीक है, और ये बात भी याद रखें कि हिटलर कितना जालिम था। जुल्म का सूरज ज़रूर जो है वो गुरूब होता है और हमेशा फ़तह जो होती है वो हक़ की होती है, क्योंकि फ़लस्तीनी निहत्ती हों या लबनान के मुसलमान हों या कश्मीर के मुसलमान हों या इराक़ के मुसलमान हों, उनको बेगुनाह मारा गया और अल्लाह जो है वो ज़रूर नुसरत देगा इंशाअल्लाह। ईरान की सूरत में तमाम इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो इस वक्त सर जोड़ के इन यहूद व नसारा की जितनी साजिशें उनको नाकाम बनाएं, क्योंकि यहूद व नसारा अब भी एक बड़ा जाल बिठा के बैठे हैं कि हम किसी तरीके से तमाम इस्लामी ममालिक को, जो 56 इस्लामी ममालिक हैं, यानी इस्लाम सिर्फ एक मुल्क है जो इस्लाम का झंडा भी लहराता है, वो ईरान है, और जिसके अंदर कुव्वत ईमानी भी है और वो ललकारता भी है दुश्मन को, और वो यहूद व नसारा से हाथ मिलाना अपने लिए गुनाह समझता है। बाकी 57 इस्लामी ममालिक को भी ऐसे ही करना होगा, उनको अब ग़ुलामी की जंजीरें तोड़नी होंगी। और जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है उसमें ईरान के साथ बिल्कुल दो टोक अल्फाज में खड़ा होना होगा। हुकूमत पाकिस्तान गो की मजम्मत कर रही है, लेकिन हमारे आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि वो जो इत्तेहादी सऊदी अरब है, बाकी जितने इस्लामी ममालिक हैं, उनसे मशावरत के बाद अगर ये जंग मज़ीद तूल पकड़ती है तो वो यकजा होकर, क्योंकि दुश्मन सबका एक है, ये बात याद रखें कि दुश्मन सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका है और उसके साथ इसराइल है और उसके साथ इंडिया है। ये तीन एक हैं, तो हम क्यों एक नहीं हो सकते? जब ये हमें मारते हैं तो न ये मज़हब देखते हैं, न ये फ़िरका देखते हैं, न ये हमारे जो है वो देखते हैं कि ये किस पार्टी से इसका तल्लक है। इनका टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ कलमा गो मुसलमान है और इस्लामी मुमलिकत है कि जो भी इस्लामी मुमलिकत हो उसके अंदर हर वक्त अफरा तफरी हो, वो इनकी मकरूज़ हो, वहाँ पे हर वक्त जो है वो कत्ल गारत हो और मुसलमानों की नस्ल कुशी हो, मुसलमानों को जो है वो भिखारी रखें। इनके ये तमाम जितने टारगेट्स हैं, ये इस्लामी ममालिक के पास बड़ा सुनहरी मौका है कि वो यकजा होकर इन तमाम शैतानी कुव्वतों को जो है वो कैफर करदार तक पहुँचाए और तारीख़ में एक नई अपना नाम रोशन करे। जो इस वक्त तारीख़ लिखी जा रही है उसमें 56 इस्लामी ममालिक की जो तारीख़ है वो खामोशी जो है वो जुर्म के ज़ुमरे में आता है। ये इस जुर्म को किसी सूरत भी अपने खाते में ना डलने दें और तमाम जितनी भी आपने एक इस्लामिक फ़ोर्स बनाई है वो मदद को पहुँचे और अपने फ़लस्तीनियों का हिसाब लें, अपने कश्मीरियों का हिसाब लें, अपने इराक़ वालों का हिसाब लें, अपने शाम वालों का हिसाब लें, अपने लबनान वालों का हिसाब लें और जहाँ जहाँ पे भी अपने अफ़गानिस्तान वालों का हिसाब लें। जहाँ जहाँ पे भी मुसलमानों के साथ मज़ालिम ढाए गए इनको चुन चुन कर इनसे हिसाब लिया जाए, क्योंकि ये कभी भी यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते और ये कुरान का बरहक फ़ैसला है। और इस फ़ैसले को आप जो है वो जुटलाएँ नहीं, बल्कि इस फ़ैसले की रोशनी में अपना जो किबला है उसको दुरुस्त करें और तमाम इस्लामी ममालिक जो है वो मिलकर ईरान का साथ दें और अमेरिका हो या कोई और जो भी कुव्वत इस्लाम दुश्मन हो उसका किला कमा करें। बहुत शुक्रिया।